आज हम जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है उसका पार्ट 3 स्टडी करने जा रहे हैं। हमने अभी तक 2 पार्ट के अंदर 4 ग्लैंड्स स्टडी कर चुके हैं। पहले बेसिक स्टडी किया टाइप्स ऑफ ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हमने थायराइड और पैराथायराइड। आज मैं आपसे मेरे को आगे ग्लैंड हम स्टडी करने जा रहे हैं, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? तो सबसे पहले थाइमस ग्लैंड स्टडी करते हैं। हम ये जानते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो ओनली चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था तक ही सक्रिय होती है। क्लियर? तो हम थाइमस ग्लैंड की स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड मैंने आपको बता दिया एक्टिव ओनली इन चाइल्डहुड स्टेज। उसके बाद पोजीशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी ये थाइमस ग्लैंड है वो हमारे थोरेसिक केज के अंदर स्टर्नम से अटैच होती है। अब ये थोरेसिक केज क्या होता है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपसे मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर लोअर पार्ट के अंदर डायाफ्राम है और आपसे मैं कह रहा हूँ सेंटर में आपका स्टर्नम है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टर्नम जो होती है वो सिंगल बोन से मिलकर बनी होती है। और आपसे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपसे मेरे को पेयर के फॉर्म में लंग्स होते हैं थोरेसिक केज में। एक तरफ राइट लंग्स और एक तरफ लेफ्ट लंग्स। जो हमारा राइट लंग्स होते हैं उनमें 3 लोब होते हैं और जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब होता है। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। और आपसे मैं कह रहा हूँ जो हार्ट एक ही होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, इस वजह से थोरेसिक आप कार्डियक नोज भी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको स्टर्नम और स्टर्नम से अटैच मैंने आपको क्या बताया है, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने आपको यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है वही हमारी थाइमस ग्लैंड है। क्लियर? अब अगर हमने पोजीशन को जान लिया, अब अगर बात करते हैं हार्मोन की तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो आपसे मेरे को थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। अब थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है तो उसको कैसे और उसका फंक्शन क्या है उसको समझने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखना पड़ेगा। जब हम थाइमस ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टडी इस तरह से मिलती है जिसके अंदर सेंटर के अंदर आपसे मेरे को रेक्टेंगुलर ग्लैंडुलर सेल्स मिलती है जो थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करती है। और आपसे मेरे को पेरिफेरल हमें आपसे मेरे को थाइमिक सेल्स मिलती है और जो थाइमिक सेल्स है उनको हेसल सेल्स भी कहते हैं जो कि हेसल नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। यहां से ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो हेसल सेल्स है उसका रिलेशन, उसका संबंध किस एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, तो आंसर पता होना चाहिए थाइमस ग्लैंड। क्लियर? अब आपसे मैं कह रहा हूं हम जब फंक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो बच्चों के अंदर परमानेंट एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। कैसे करती है वो इस डायग्राम से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंटर के अंदर क्या बता दिया, आयताकार ग्रंथिल कोशिकाएं बताई। वो किस हार्मोन को रिलीज कर रही है, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, जो थाइमिक सेल या हेसल सेल्स है जिसमें टी लिम्फोसाइट की नंबर्स को इंक्रीज करता है और ये टी लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज होगा तो परमानेंट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंटीबॉडी बनाने का काम बी लिम्फोसाइट का है लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए इंड्यूस करने का काम टी लिम्फोसाइट का है। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं अगर इसका मतलब वर्क हमें समझ में आ गया कि बच्चों में परमानेंट एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। अब क्या होता है कि जनरली तो हमें थाइमस ग्लैंड के अंदर 3 ही चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि आपसे मैं कह रहा हूं इसकी पोजीशन, हार्मोन का नाम और हार्मोन का फंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों के अंदर थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाने से, इसकी अधिकता से आपसे मैं कह रहा हूं मायोस्टेनियस ग्रेविस डिजीज होती है। और मायोस्टेनियस जो ग्रेविस डिजीज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपसे मैं कह रहा हूं जिसके अंदर उस बच्चे के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो आपसे मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ। तो इस तरह से आपको मैंने थाइमस ग्लैंड बताया। थाइमस ग्लैंड में हमने पोजीशन देखा, हार्मोन देखा, ट्रांसफर सेक्शन से हमने उसके फंक्शन को जाना और आपको मायोस्टेनियस ग्रेविस के बारे में बताया। इतनी बात आपको मेरी समझ में। दोस्तों हमने नेक्स्ट हम अगर एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं तो आपसे मैं कह रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो उसकी पोजीशन कहाँ है, तो किडनी के ऊपर है। किडनी हमारी बॉडी में एक पेयर है तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितनी हुई, एक पेयर। तो अगर कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सी ग्लैंड है जो एक पेयर के रूप में होती है तो एड्रिनल ग्लैंड। 2 पेयर के रूप में होती है पैराथायराइड ग्लैंड। आपसे मेरे को सिंगल फॉर्म में होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसका मतलब पोजीशन कहाँ हो गई? किडनी के ऊपर। आपको मैंने यहाँ पर किडनी बना के बताया और ऊपर आपको मैंने एड्रिनल ग्लैंड बताया। किडनी के ऊपर होने की वजह से इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बोलो, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पोजीशन समझ में आई। फिर अगर पार्ट्स एंड हार्मोन देखते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंटर पार्ट जिसको मेडुला बोलते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट होता है जिसको कोर्टेक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कोर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोर्टेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वल्कुट। मेडुला को क्या बोलते हैं? मध्यांश। तो अगर हम पहला डिफरेंस देखते हैं तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि मेजर पार्ट क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड का? पेरिफेरल पार्ट कोर्टेक्स होता है और बीच का सेंटर पार्ट क्या होता है? बोलो, मेडुला होता है। क्लियर? तो ये 80% पार्ट होता है, ऑलमोस्ट ये क्या होता है? 20% होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोर्टेक्स होता है वो ओरिजिन में कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है और जो मेडुला होता है वो क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सिस्टम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, यहाँ पर एक स्किन के बारे में और एक एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जाता है, ओरिजिन स्पेशली। तो आपसे मैं कह रहा हूँ जो स्किन है हम जानते हैं उसमें भी दो पार्ट है, एक एपिडर्मिस है और एक डर्मिस है। जो एपिडर्मिस है वो ओरिजिन में एक्टोडर्मल होती है और जो डर्मिस है वो ओरिजिन में मीजोडर्मल होती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोर्टेक्स मीजोडर्मल है और मेडुला एक्टोडर्मल है। तो यहाँ पर आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बायोलॉजी के अंदर, अगर आपको चीजें कुछ ध्यान रखनी है तो आपके लॉजिक होने बहुत जरूरी है, तो ही आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, लॉजिक भी उनसे कनेक्ट करने चाहिए जो चीजें हमें याद रहती है। जैसे हमें बचपन से याद है, अगर हम साइंस के साथ जीते आ रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी एपिडर्मिस ओरिजिन में एक्टोडर्मल होती है, तो डेफिनेटली आपकी डर्मिस क्या होगी? मीजोडर्मल। और यहां पर आपको ध्यान रखना है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोर्टेक्स और मेडुला में जस्ट स्किन का अपोजिट उल्टा होता है। वहां पर बाहर वाले पार्ट को एपिडर्मिस एक्टोडर्मल हुआ, तो यहां अंदर वाला पार्ट मेडुला एक्टोडर्मल हुआ। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैं करूं कोर्टेक्स की बात करूं तो कोर्टेक्स जो होता है वो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन रिलीज करता है और जो मेडुला होता है वो आपसे मैं कहूं प्रोटीन नेचर के हार्मोन रिलीज करता है। आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? तो दोस्तों, अगर हमने तीनों पॉइंट को डिफरेंस को देखा है, तो अब अगर अपन बात करें कि कोर्टेक्स और मेडुला से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कोर्टेक्स जो होता है वो मेजर पार्ट होता है और कोर्टेक्स को भी हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन लेयर होती है। एक आउटर मोस्ट होता है, उसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। जो मिडल की लेयर होती है उसे जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। इसको हम GFR इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर का हार्मोन रिलीज करती है और मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर का हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैंने हार्मोन बताया है, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल टेस्ट, सेक्स हार्मोन, ये पूरे कोर्टेक्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोर्टेक्स में भी अगर जोन की बात करूं तो एल्डोस्टेरोन कैसे नेचर का हार्मोन हुआ? मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर का हार्मोन हुआ। तो वो कौन से लेयर से हुआ? जोना ग्लोमेरुलोसा। अगर कोर्टिसोल और कोर्टिसोन की बात करें तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड नेचर के हार्मोन हुए और ये जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होते हैं। इसी तरह से हम बात करें सेक्स हार्मोन की, तो सेक्स हार्मोन जो है जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आते हैं, ये दोनों जो हैं वो सबसे कोर्टेक्स की इनर मोस्ट जोना रेटिकुलरिस के सेक्स कोर्टिकोइड नेचर के हार्मोन है। तो हमें पता चला कि जो कोर्टेक्स है उससे रिलीज होने वाले सारे के सारे हार्मोन जो हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसलिए हमने पहले ही डिफरेंस में बता दिया कि जो कोर्टेक्स है वो स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, अब इधर आते हैं, हम बात करें मेडुला की। तो मेडुला के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो किस नेचर का होता है? स्टेरॉइड नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन नेचर का होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें इन हार्मोन के फंक्शंस की, बात समझ में, तो आपसे मैंने कहा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है हम जानते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर का है, तो मिनरल बैलेंस से ही संबंधित होगा। क्लियर? कोर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन इनको बोला जाता है। ये आपसे मेरे को जब भी हमारी एलर्जिक एंटी एलर्जिक हार्मोन होते हैं, जब भी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो भी इनको दिया जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ इसी तरह से सेक्स हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्लियर? तो इतनी आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो
दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्स हार्मोन के अंदर, मैंने आपसे कहा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल में आपसे मेन डोमिनेट हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में डोमिनेट हार्मोन होता है। वैसे आपसे मैं करूँ मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, जितनी भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, उसका कंट्रोल कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है उनको कंट्रोल कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसका मतलब ही हुआ कि मेल में भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो जोना रेटिकुलस भाग है वो बहुत कम ही हार्मोन को रिलीज करती है। लेकिन अगर कभी आपसे मैं कह रहा हूँ ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए तो मेल के अंदर फीमेल में फीमेल के करैक्टर और फीमेल में मेल के करैक्टर आ जाते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से अगर हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थिति में काम करता है, और नॉन एड्रेनलिन जो है वो नॉर्मल परिस्थिति में काम करता है। काम दोनों का सेम है, लेकिन जो एग्रेसिव नेचर है वो किसका है? एड्रेनलिन का है। क्लियर? तो एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जबकि कोर्टिसोल को हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। अब इसीलिए एड्रेनलिन को हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रिपल एफ के अंदर फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी जब भी आपसे मैं करूँ इनमें से आपको कभी डर लगता है या आपके पीछे कोई भागता, आपको कभी भी आपसे मैं कहूँ सडन कुछ भी आपकी बॉडी में या आपके सामने कुछ घटित होता है तो तुरंत आपकी बॉडी में क्या हार्मोन रिलीज हो जाता है? एड्रेनलिन। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्लियर? इसी तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको फॉरेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, और ट्रिपल एफ किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपको फिर हमने आज जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3 है उसमें हमने 2 ग्लैंड और स्टडी कर लिया, थाइमस और एड्रेनलिन ग्लैंड। तो इसका मतलब हुआ कि हमने टोटल कितनी ग्लैंड स्टडी कर ली? 6। सबसे पहले हमने पहले पार्ट में क्या स्टडी किया था? पिट्यूटरी और पीनियल। दूसरे पार्ट में क्या किया था? थायराइड और पैराथायराइड। और आज हमने अभी क्या स्टडी किया? थाइमस और एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है? तो अब आपसे मैं कह रहा हूँ इस तरह से हमने सारी एंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी किया। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ रिट की, तो रिट के अंदर ह्यूमन सिस्टम सारे हैं। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूँ एक यूनिट के अंदर एक छोटा सा पार्ट है ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम ऐसा चीज है जो ऐसा यूनिट है जिसके अंदर सारे सिस्टम आते हैं और उसका बहुत रेंज बहुत बड़ी है। तो आपसे मैं करूं अगर आपको ह्यूमन सिस्टम आता है तो आप जनरल साइंस, चाहे वो पटवारी हो, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें आपको क्वेश्चन राइट करने के ज्यादा चांस मिलते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूं आपको जैसे जैसे मैं सिस्टम स्टडी कराता जाऊंगा आप मेरे साथ स्टडी करें, और आप चाहें तो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप एक एक सिस्टम को जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपके सिस्टम रेडी हो जाएंगे। और आपसे मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ एक एक सिस्टम में अगर उतना ध्यान रखोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ओके, थैंक्स अ लॉट।